इस साल हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने असाधारण प्रदर्शन किया, इसमें कोई संदेह नहीं। लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन करने वाली कांग्रेस को विधान परिषद के 11 सदस्यों के लिए हुए बाई इलेक्शंस में बड़ा झटका लगा। विधान परिषद चुनाव में झटका लगने के बाद अब कांग्रेस ने बड़ी कार्रवाई की है। कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों के खिलाफ अब कार्रवाई होगी। आपको बता दें, एमएलसी चुनाव में एनडीए के सभी उम्मीदवारों की जीत हुई है, जबकि कांग्रेस, शिवसेना और शरद पवार वाली महाविकास अघाड़ी से 3 में से 2 उम्मीदवार ही जीत पाए। चुनाव में एनडीए ने अपने सभी 9 सीटें अपने जो सहयोगी थे उनके साथ जीती है। महाविकास अघाड़ी की तरफ से कांग्रेस की प्रज्ञा सातव और शिवसेना के उद्धव गुट के मिलिंद नार्वेकर ही जीत पाए हैं, जबकि यूपीआई के जयंत पाटिल हार गए हैं। 37 विधायकों वाली कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार प्रद्दना सातव के लिए 30 प्रथम वरीयता वोटों का कोटा तय किया था, जबकि शेष 7 वोट सहयोगी पार्टी शिवसेना के उम्मीदवार मिलिंद नार्वेकर को मिलने वाले थे, मगर परिणाम में सातव को 25 और नार्वेकर को 22 प्रथम वरीयता वोट मिले। इससे साफ हुआ कि कांग्रेस के 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। आपको बता दें, विधान परिषद के चुनाव जो होते हैं वो वरीयता के आधार पर होते हैं, उसी में कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ा। इसके बाद राज्य कांग्रेस में क्रॉस वोटिंग कराने वाले विधायकों की पहचान के लिए 2 सदस्यीय समिति का गठन भी कर चुकी है। राज्य कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले और कांग्रेस के विधायक दल के नेता बाला साहब थोराट की समिति ने 7 विधायकों की पहचान कर भी ली है और हाईकमान को रिपोर्ट भी सौंप दी है। इन विधायकों में से एक उत्तर महाराष्ट्र से है, जिसने जून 2022 के एमएलसी चुनाव में क्रॉस वोटिंग की थी। एआईसीसी के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इसके परिणाम आप भविष्य में देखेंगे। उन्होंने विधायकों के नाम और संख्या की जानकारी फिलहाल नहीं दी है। विधायकों को विधानसभा चुनाव से वंचित करने के सवाल पर उन्होंने माकूल जवाब भी नहीं दिया। इसी के साथ केसी वेणुगोपाल ने महाविकास अघाड़ी गठबंधन के चेहरे और सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर कांग्रेस नेता ने चेहरा हमने अभी डिसाइड नहीं किया है, इस पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि सीट शेयरिंग पर हमारी बात हो रही है, पहले हम अपनी तरफ से निर्णय लेंगे, फिर एमवीए के तौर पर हम बात करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि राज्य में कांग्रेस नेताओं को एकजुट रहने और एक स्वर में बोलने के लिए कहा गया है। पार्टी सभी एमवीए सहयोगियों के संपर्क में है। हम बेरोजगारी और किसानों के मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करेंगे। आज हमने राज्य में अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए चुनाव की तैयारियों और रणनीतियों पर चर्चा की। आपको बता दें, महाराष्ट्र में विधायकों की कुल संख्या 274 है। वहीं कुल 11 एमएलसी सीटों के लिए चुनाव हुआ है। हर एक सदस्य को उच्च सदन पहुंचने के लिए कितने विधायकों का समर्थन प्राप्त होना चाहिए, इसके लिए एक तय फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला ये है कि कुल विधायकों की संख्या को जितने विधान परिषद सदस्य चुने जाते हैं उसमें 1 जोड़कर विभाजित कर दिया जाता है। विधान परिषद 11 सदस्यों का चुनाव होना था विधान परिषद के लिए, और इसमें 1 जोड़ने से यह संख्या 12 हुई। अब कुल सदस्य 274 हैं, तो 12 में से विभाजित करने पर करीब 23 आता है। यानी एमएलसी बनने के लिए उम्मीदवार को 23 वरीयता प्राथमिक वोट की आवश्यकता होगी। अगर विजेता का फैसला प्रथम वरीयता के वोटों से नहीं होता तो उसके बाद दूसरी वरीयता के वोट गिने जाते हैं। विधानसभा चुनाव से पहले हुए विधान परिषद चुनाव में महायुति ने महाविकास अघाड़ी को चौंका दिया है, जबकि लोकसभा चुनाव में महायुति का प्रदर्शन काफी खराब रहा था। अब देखना यह है कि विधान परिषद का यह चुनाव आने वाले समय में होने वाले विधानसभा के चुनाव में क्या महायुति को इस तरह का ही फायदा दिखाते हैं, या फिर महाविकास अघाड़ी लोकसभा चुनाव के परिणाम की तरह फिर बाजी मार ले जाएगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।